महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स और स्मार्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड्स का बहरान हल नहीं हो सका है। पैसे वसूल करने के बावजूद 23 लाख से ज्यादा गाड़ियों की नंबर प्लेट्स और 6.5 लाख रजिस्ट्रेशन कार्ड्स फराहम नहीं किए जा सके, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात और परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। और कानून के मुताबिक महकमा एक्साइज की फराहम करदा कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स की बजाय खुद साख्ता नंबर प्लेट लगाना एक जुर्म भी है। पुलिस, ट्रैफिक वार्डन, डॉल्फिन फोर्स और नाकों पर तैनात एहलकार महकमा एक्साइज की नंबर प्लेट्स ना होने की वजह से और गैर कानूनी नंबर प्लेट्स लगाने वाली गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही हैं और मालिकान को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं। तो रीडेबल कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स ना होने से ई चलानी का निज़ाम भी ना सिर्फ मुतासर हो रहा है बल्कि अपनी अफादियत भी खोता जा रहा है। तो नंबर प्लेट्स और स्मार्ट कार्ड सारिफिन को क्यों मुहैया नहीं किए जा रहे हैं, इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, राहिल अली मौजूद है हमारे साथ और अहमद सईद साहब मौजूद है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब है। अहमद साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, राहिल आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। अहमद साहब, सबसे पहले आप ही से बात करना चाहूँगी, ये क्या मामला है, क्यों नहीं नंबर प्लेट्स और रजिस्ट्रेशन जो कार्ड हैं वो फराहम किए जा रहे हैं? मतलब डेटा के मुताबिक ये है कि पैसे तो ले लिए गए हैं, फीस वसूल कर ली गई है, लेकिन फिर भी फराहम नहीं की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया लाहौर न्यूज़ का, मुझे मौका मिला कि लोगों के साथ बात इंटरेक्ट कर सकें। गाड़ियों के नंबर जो प्लेट्स हैं ये हम मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं 2006 से ऑनवर्ड, ठीक है, और उसमें हम लाखों गाड़ियों के नंबर प्लेट्स फ्राहम कर चुके हैं। इश्यूज़ फिर आते हैं जब हमने ये बिड किया था और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमने कॉन्टैक्ट किया कंपनी के साथ 2020 में 2020 में, और उसके बाद फिर आपको पता है फिर कोविड का एक इशू आ गया, तो इम्पोर्ट के इश्यूज़ हैं इस वक्त फेस कर रही है वो कंपनी। अभी जो सिर्फ एसेंशियल आइटम्स हैं वो गवर्नमेंट सिर्फ अलाउ कर रही है। अच्छा। वो जो प्लेट मैन्युफैक्चर होती है कि इम्पोर्टेड मटेरियल से बनती है। सर अब तो कोरोना भी अब तो चला गया है, बहुत ज़्यादा ओवरकम हमने कर लिया है, अब तो प्रॉब्लम्स हल हो जानी चाहिए। हाँ, वो उसके बाद हल हुई भी हैं, कोई 25.5 लाख प्लेटें ये कंपनी बना के दे भी चुकी है। ये नहीं कि वो प्लेटें बनाए बगैर बैठी हुई है, तो प्लेटें तो बना के हम प्रोवाइड कर चुके हैं थ्रू कोरियर, पहले TCS के थ्रू, अब पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो अभी इश्यूज़ रिजॉल्व करने शुरू किए हैं। लास्ट वीक में क्योंकि 1.5 लाख प्लेट नंबर प्लेट्स उसने इंपोर्ट की हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह ये नियर फ्यूचर में हम ये कितना बैकलॉग कितना था, ये कितने सालों का बैकलॉग आप लोगों ने जमा किया हुआ? हाँ, जब कॉन्ट्रैक्ट इसको दिया गया 2020 में, अच्छा। उससे पहले 2 साल पहले हम मैन्युफैक्चर नहीं करके दे रहे थे। अच्छा। तो बैकलॉग था जो कंपनी ने क्लियर करने की कोशिश की है। हाँ, हाँ। और लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि इसकी परफॉर्मेंस तो अप टू मार्क नहीं है, और हमने इसको शो कॉज भी दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशंस कॉल की हुई हैं, और उसकी परफॉर्मेंस बेहतर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं अभी, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन काफ़ी इंप्रूवमेंट, जैसे मैंने पहले बताया। अच्छा। तो 25 लाख प्लेटें डिलीवर करना भी कुछ छोटा एक असाइनमेंट तो नहीं थी जो लेकिन बैकलॉग भी तो देखे ना आप, कितना बैकलॉग था, सालों का बैकलॉग पड़ा हुआ था, और अगर अभी भी उसमें थोड़ा सा रत्ती बराबर भी कह ले कि डिफरेंस आया होगा तो वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। राहिल, आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपसे ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश करूँगी, महकमे के अंदर की रियलिटी कि क्यों ये मामला है हल होता नज़र नहीं आ रहा हमें। डायरेक्टर जनरल से सब बड़े आप समझते हैं कि बड़े एक ऐसे अफसर हैं महकमा एक्साइज के जिनकी आप सलाहियत के हवाले से जो है ना इस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। लेकिन यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर शायद महकमा खुद भी बेबस है। अच्छा। क्योंकि जिस कंपनी के पास अब वो ठेका है नंबर प्लेट्स बनाने का, उसके हवाले से शायद कोई कुछ नहीं कर सकता। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो कंपनी है, लेकिन अहमद सईद साहब इधर बैठे हुए, तो बात ये कि जो बात ये करें बैकलॉग तो ज़्यादा है, और जो इनको प्रॉब्लम पेश आ रही हैं कि खाम वाली के जो है वो आना है। लेकिन बात मेरी ये थी, और मैं अक्सर इनको यही कहता था जो अफसरान थे, कि आपको उस वक्त कंपनी के साथ ठेका करना चाहिए था जब आप समझते कि उसके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो नंबर प्लेट्स आपको फराहम कर सकती है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर आप मुआहदा करने का ये मकसद नहीं है कि जिसकी वजह से शहरी जो है वो सफ़र करें। हाँ। लेकिन उस पर PTI की गवर्नमेंट थी, क्या उसके पीछे मकासद थे या क्या, किस वजह से उन्होंने किया? अच्छा, हो सकता है उन्होंने अच्छे समझ के किया हो, लेकिन उसका तजर्बा फ़िलहाल जो है वो कामयाब नज़र नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। 23 लाख के करीब नंबर प्लेट्स जो हैं वो इल्तवा का शिकार हैं, 2-2.5 अरब रुपये आपने रिकवर किए हैं। शहरी परेशान है। हाँ। वो तो यही कहते हैं कि आप ये देखें, आपने नंबर प्लेट्स की कीमत बढ़ा दी है, 2,500-3 हज़ार रुपये की अब गाड़ी की नंबर प्लेट हो गई है, आप वो भी पे करते हैं, और बाहर से जब आपने गाड़ी की नंबर प्लेट बनवानी है 1500 इजाफी, 2000 आप इजाफी वो भी पे करते हैं। तो आवाम के ऊपर तो डबल बोझ है,
चाहे वो मोटरसाइकिल सवार हैं, चाहे वो गाड़ी सवार हैं। तो अब कहा यह जा रहा है कि कंपनी ने ये कहा तो है, यकीन दहानी तो करवाई है कि हम 5 लाख नंबर प्लेट्स की जो है खामत जल्दी जो है वो मंगवाते हैं और आवाम को जो है वो रिलीफ फराहम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 5 लाख और 23 लाख में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ जी। तो महकमा एक्साइज की जानिब से कोशिश तो की जा रही है, कंपनी को लेटर भी लिखे जाते हैं कि आप ये मसला सॉर्ट आउट करें, लेकिन जिस समय मैंने आपको बताया कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि शायद हम बयान ना कर सकें, तो इस वजह से जो है ये हर्डल्स जो हैं वो पेश आ रही हैं। और मेरा ख्याल है कि महकमा एक्साइज को आज एहसास होता होगा कि शायद हमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल अब ये चल रहा है, कोशिश तो की जा रही है कि जल्द से जल्द ये मसला हल हो। अब देखते हैं कि कब मसला हल होता है। हमने ये भी देखा कि साबिक वज़ीर जो थे वो दावे बड़े करते थे हाफिज़ मुमताज़ आज हल हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, लेकिन वो मसला हल नहीं करवा सके। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द मसला हल हो। आगे कब तक ये हल मुकम्मल तौर पर, मतलब ये जो 23 लाख हैं नंबर प्लेट्स हैं, ये कितनी देर में आगे फराहम कर दी जाएंगी लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन्हें? चलान उनके हो रहे हैं क्योंकि वो उनको कहा जाता है कि आपने जुर्म है गैर नमूना नंबर प्लेट लगाना, दूसरा चलान वो कटवा रहे हैं, परेशान वो अलग हो रहे हैं, पैसे उन्होंने भर दिए हुए हैं, लेकिन परेशानी एट द एंड बेचारे अवाम को सहनी पड़ रही है। पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमने पास्ट में आईजी पंजाब को मूव किया था डिपार्टमेंट के लेवल पे कि आप ये देखें कि गाड़ी लीगली रजिस्टर्ड है और उसके पास जब रजिस्टर होती है गाड़ी उसको हम एक स्लिप जारी करते हैं। उस स्लिप के अंदर गाड़ी के पूरे पर्टिकुलर्स हैं, उसका इंजन है, चेसिस है, कलर है, ओनरशिप की सारी डिटेल्स हैं। तो गाड़ी अगर लीगली रजिस्टर्ड है और नंबर प्लेट्स की वजह से डिपार्टमेंट्स को मुहैया नहीं कर रहा तो उसका चलान तो नहीं होना चाहिए। हाँ जी। तो ये रीट्रेट करेंगे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, हम दोबारा हम रिक्वेस्ट करेंगे आईजी पंजाब को कि अपने फील्ड फार्मेशन को इंस्ट्रक्शन को ज़रूर देनी चाहिए कि जो लीगली एक गाड़ी रजिस्टर हो चुकी है प्लेट हम उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे और प्रूफ भी हो रहा है रिकॉर्ड से, उसका कम से कम चलान तो नहीं होना चाहिए। चलान उस गाड़ी का करें जो वायलेट कर रही है आपकी ट्रैफिक रूल्स को, जो अनरजिस्टर्ड है, जो फेक नंबर लगा के चल रही है, इन चीज़ों का चलान होना चाहिए। एक लाख नज़र आ रहा है चेकिंग के दौरान बंदा प्रोड्यूस भी कर रहा है प्रूफ कि मैं गाड़ी मेरी लीग रजिस्टर्ड है, उसको फिर इस प्रीटेक्स्ट पे चलान करना, ये इसको रिव्यू करना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट। ये जो बैकलॉग है 23 लाख वाला, ये मुझे बताइए कब तक हल हो जाएगा और क्या आइंदा भी आने वाले सालों में भी इसी कंपनी के साथ दोबारा से मुआहिदा किया जाएगा या फिर दोबारा से कोशिश की जाएगी कि इसको रीलोकेट किया जाए? ये तो इनके साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ये अक्टूबर 23 तक है। ओके। और हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले तब तक मतलब मेरे ख्याल से ये सारा मामला चलेगा, हल नहीं होने वाला। कोशिश हमारी ये है कि आइए 3 से 4 महीने में, और कमिटमेंट भी कंपनी की यही है। अच्छा। और उनके भी रेपुटेशन एक स्टेक पे है, वो एक फेडरल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, बिल्कुल उसने नए कॉन्ट्रैक्ट इस बेस पे लेने होते हैं, बाकी सूबा में उसमें वो जाना चाहती है, हमारे साथ आगे चलना चाहते हैं कि नहीं, इस परफॉर्मेंस के साथ तो कोई भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो उनको भी ये फीलिंग्स हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को सक्सेसफुली चलना चाहिए और बैकलॉग 3 से 4 महीने के बाद अंदर उसका कमिटमेंट है कि वो दूर करेंगे उसको। ठीक है। इसके अलावा क्या महकमा एक्साइज जो है क्या क्या नए इनिशिएटिव ले रहा है जो आवाम है उसकी आसानी के लिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको पता है पूरी दुनिया ई पे पे जा रही है। जी जी। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि टोकन टैक्स जो 100% है ये ई पे हम ले रहे हैं अब। ठीक है। कोई लाखों लोग जुलाई अगस्त में विजिट करते थे एक्साइज ऑफिस पूरे पंजाब में। अब पिछले 2 सालों से कोई बंदा टोकन टैक्स पेमेंट के लिए एक्साइज ऑफिस में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है। कोई 7.5 लाख के करीब लोग बंदे जो व्हीकल ओनर्स है वो टैक्स पे कर चुके हैं लास्ट 4 मंथ्स में। ओके। और कोई 3 बिलियन के करीब टैक्स पे कर चुके हैं। इस तरह हम जो प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट वो भी ई पे ले जा चुके हैं, उसमें कुछ 4 लाख के करीब लोग पेमेंट कर चुके हैं और कोई 6 बिलियन से ज़्यादा अमाउंट ये बनती है। तो ये 2 इनिशिएटिव्स ऐसे हैं कि आपको किसी एक्साइज ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठ के आप ई पे के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं शाह साहबी के जो हमने एक रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज़्म स्टार्ट किया था, एक्साइज ऑफिस में आपको रजिस्ट्रेशन आने के लिए करवाने के लिए भी ज़रूरत नहीं है। 127 के करीब हमने लाइसेंस जारी किए हैं प्राइवेट डीलर्स को पूरे पंजाब में। ओके। तो मतलब 127 ब्रांचेस डिपार्टमेंट खोली हैं प्राइवेट सेक्टर में, जो कि आप जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हैं मोटरसाइकिल या कार वहीं आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सेल पॉइंट के ऊपर रजिस्ट्रेशन का जो मैकेनिज्म ये पूरे साउथ एशिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये इनिशिएटिव डिपार्टमेंट का बड़ा ज़बरदस्त है, इसको बहुत वेलकम किया जाए। ये बहुत अच्छा चल रहा है। 50% से ज़्यादा लोग उन्हीं आउटलेट्स पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, 50% से कम लोग एक्साइज ऑफिस में आ रहे हैं इस वक्त।
पिछले 2-3 सालों से। तो राहिल, आपको कैसे लगे ये जो इनिशिएटिव लिए गए हैं महकमा एक्साइज की तरफ से, इसका फीडबैक कैसा आ रहा है? ये महकमा एक्साइज का मैं ये समझता हूँ कि महकमा एक्साइज एक वो महकमा है जिसमें आप बड़ी जिद्दत जो है वो नज़र आती है। वो के कुछ मसाइल हैं, लेकिन जो ई पे टोकन टैक्स है और प्रॉपर्टी टैक्स है, आप ऑनलाइन जिसमें उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो ये आवाम को बहुत ज़्यादा सहूलत है। वरना आमतौर पर देखा ये गया था कि बहुत से ऐसे इलाकों में इनके दफाती थे, पार्किंग का इशू होता था, लोग बड़ी बड़ी लंबी लाइनों में खड़े होते थे। क्योंकि मैं 14-15 साल से देख रहा हूँ महकमे को, तो ये बहुत बड़ी अच्छी चेंजिंग है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा जो इन्होंने टोकन टैक्स ई पे किए से एक बहुत बड़ा माफिया जो था, करप्ट माफिया जो था, उसकी भी एक तरह से इन लोगों ने कमर तोड़ी है। और जो करप्शन के बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स आते थे टोकन टैक्स में, वो उसमें भी कमी हुई है। और दूसरा बस थोड़ा सा इशू ये आता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो रिक्शा ड्राइवर हैं या कुछ ऐसे लोग हैं, तो उनको बाज़ का जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये आगाही है और लोगों को अब जब आपने जाना है, महकमे में जाना है, पेट्रोल खर्च करना है, जलील होना है, अपने दिहाड़ी तोड़ने रिक्शे वाले ने, तो वो अब उसके पास स्मार्टफोन है, वो बैठे बैठे अपना टोकन टैक्स जो है वो पे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लोगों का शुरू में ये आया था कि जी हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन उनके पास नहीं होते, उनके बच्चों के पास होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मसले जो हैं वो हल हो रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। अब आप ये देखें, अगर आपने गाड़ी खरीद ली, आपने कहीं नहीं जाना, महकमा एक्साइज के दफ्तर नहीं जाना, आप ऑनलाइन भी जो है ना अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन बैठे हैं, उसके इनकी वेबसाइट पे जाएं, अपने डाटा डिटेल्स शेयर करें। और फिर एक सर्विस ये लोग शुरू कर रहे थे कि घर से ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वसूल किए जाएंगे और घर में ही आपको फराहम कर दिए जाएंगे। यानी कि ये बहुत बड़ी सहूलत है आवाम के लिए। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ अभी टेक्नोलॉजी का उस तरह का इस्तेमाल नहीं है जो होना चाहिए हमारे पास, हम ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दूसरी चीज़ों में ज़्यादा करें, लेकिन जहाँ करना चाहिए वहाँ कम है। तो पोस्ट ऑफिस के साथ भी इनका ये मुआहदा है कि आप नंबर प्लेट्स, स्मार्ट कार्ड लोगों के घर में पहुंचाएंगे। इस तरह अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करवानी है तो डॉक्यूमेंट्स लोगों के घरों से लेंगे और उन तक पहुंचाएंगे। तो ये बहुत बड़ा जो है इनिशिएटिव है और महकमा एक्साइज को इसका फ़ायदा भी बहुत हो रहा है, आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ है। पर थोड़ी बहुत आपको पता है टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं अभी, क्योंकि नया सिस्टम है और नया साल 1.5 साल ही हुआ है इसको चलते हुए, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है आवाम के लिए और आवाम इससे खुश भी है। क्योंकि जब आप जाते हैं, इंट्रैक्शन होती है मुलाजमीन के साथ, तो बड़ी शिकायत सामने आती थी, जी मुलाजमीन ने पैसे मांग लिए, मुलाजमीन ने नारवा सलूक है। तो उस चीज़ों से बहुत हद तक जो है वो छुटकारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अवाम के लिए रिलीफ उनको मुहैया किया जा रहा है। अच्छा सर, मुझे बताइए कि किस तरह पता चलेगा एक अगर गाड़ी सड़क पे जा रही है, एक आम आदमी की नॉलेज के लिए, कि ये लीगल है या अनलीगल है, ये रजिस्टर्ड है, ये नहीं है? डिपार्टमेंट की वेबसाइट है जो आप किसी भी तरीके से सर्च कर सकते हैं। स्मार्टफोन जैसे बताया हर बंदे के हाथ में इस वक्त है, रेडी वाले के पास भी है। जस्ट हमारी वेबसाइट के अंदर MTMI में जाके सिर्फ नंबर एंटर करेगा, पूरी डिटेल आ जाती है उसकी। ये ओनरशिप है, ये गाड़ी होनी चाहिए, इसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये है और इसका टोकन टैक्स इस तारीख तक पेड है। ये बड़ी फैसिलिटी है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में इस तरह की फैसिलिटीज़ वेबसाइट पर नहीं दी जाती। बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जो गाड़ियाँ और प्रॉपर्टी का डाटा वेबसाइट पे फेंक रहा है। उसमें पाकिस्तान भी है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको देख रहे हैं। अदरवाइज़ जो डिपार्टमेंट डेटा होल्ड करते हैं प्रॉपर्टीज़ का और गाड़ियों का पूरी दुनिया में, उसकी कोई कॉस्ट रखते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसको पे करें। लेकिन हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है। आप कोई ख़रीदना चाहती हैं गाड़ी तो पहले वो चेक कर लेगा कि गाड़ी के पर्टिकुलर मिलते हैं जो मेरे पास रिकॉर्ड है, उसका टोकन टैक्स डिफ़ॉल्ट में तो नहीं है। ये बड़ी एक हमारे इनोवेटिव किस्म की जो है। अच्छा मुझे बताइए, स्पुर्दारी वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनका क्या मैकेनिज्म होता है, क्या तरीक़ाकार होता है उनका? पहले ये समझ लें स्पुर्दारी होती किस लिए। गाड़ी चोरी हो गई है या 550 में पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है, उसका पूरा फिर अदालत का एक मैकेनिज्म है, अदालत के थ्रू स्पुर्दारी मिलती है। अदालत में एक केस चलता है, ठीक है, क्लेम करता हूँ ये मेरी गाड़ी चोरी हुई थी और इस तरह की है, पुलिस भी उसको कांटेक्ट करती है, फिर अदालत उसको एक फ़ैसला करती है कि सुपुर्दारी पे ये टेम्प्रेरी ये एक मालिक इसका है। सुपुर्दारी उसको दे दी जाती है, केस फिर चलता रहता है। तो सुपुर्दार जो है वो फिर गाड़ी का एक टेम्प्रेरी मालिक हो जाता है। जब गाड़ी का फैसला हो जाता है एक केस का, तो फिर उसकी ओनरशिप एक डिटर्मिन हो जाती है कि यही जिस सुपुर्दार था इसी को ही गाड़ी की ओनरशिप डिटर्मिन होगी। उसके बाद जब ओनर बन गया वो एक कोर्ट ऑर्डर के थ्रू, तो फिर वो ओनरशिप के सारे राइट्स लेगा। एक साइज से भी ट्रांसफ़र कराना चाहता है, गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो उसके फिर उसको राइट्स उसको मिल जाते हैं वापस। तो सुपुर्दारी का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी एक अवेलेबल नहीं थी, गुम थी, आपने क्लेम किया कोर्ट में जाके और सुपुर्दारी पे गाड़ी एक टेम्प्रेरी ओनरशिप में ले ली है। तो ये ओनरशिप में लेने का मतलब आप फिर सारे राइट्स आपको फिर मिल जाएंगे। ठीक है। और इस तरह के कितने केसेस आते हैं राहिल सुपुर्दारी के हवाले से?
ये बहुत कम होता है क्योंकि आमतौर पे जो गाड़ियाँ होती हैं ना सुपुर्ददारी पे वो ना पहले ही रजिस्टर्ड होती हैं। अच्छा। यानी कि फर्ज करें मेरी गाड़ी है वो किसी चोरी में पकड़ी गई है या उस पर कोई डकैती हुई है तो मेरे नाम पे तो रजिस्टर्ड है। तो मैं कल को जाता हूँ सुपुर्ददारी में कि जी मेरी ये गाड़ी गलत इस्तेमाल हो गई थी या मैंने किसी को दी थी तो ऑलरेडी मैं मालिक हूँ, तो मुझे अदालत रिलीफ दे देती है कि जी ठीक है। हाँ, दो चीज़ें, दूसरी है कि इसके अंदर चीज़ होती है जिसमें नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ आती हैं कि आपने कस्टम नहीं अदा किया हुआ और आप कोशिश करते हैं कि वो गाड़ी रजिस्टर्ड हो जाए। अच्छा। उसके लिए भी मैकेनिज्म ये होता है कि इनके पास, क्योंकि अब ऑनलाइन सिस्टम है, आपने फ़र्ज़ कर मेरे पास कोई नॉन कस्टम पेड गाड़ी है और मैं जालसाजी से उसे रजिस्टर्ड करवाने जा रहा हूँ तो ये लोग अपना जाते हैं कस्टम के चेक पे, वो मेरी चेसी इंजन नंबर चेक करेंगे। अच्छा। अगर तो मैंने उसका टैक्स पेड किया हुआ है तो कस्टम की वेबसाइट पर आ रहा होगा उनका, अगर तो वो गाड़ी जेन्युइन होगी तो होगी और अगर नहीं होगा तो फिर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है। पहले माजी में होती नहीं है बहुत सी ऐसी चीज़ें, लेकिन जैसे ही स्मार्ट मैनेजमेंट हुई है और ये कंप्यूटराइज सारी चीज़ें हुई हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें रुक गई हैं, कम हो गई हैं। अब जिस तरह बायोमेट्रिक का सिस्टम इन्होंने शुरू किया है, ये बहुत बड़ा लोगों को रिलीव है। पहले ये होता था कि माफिया उधर बैठा होता था, मेरे जाली साइन किया, शांति कार्ड की कॉपी लगाई, अपने नाम गाड़ी करवा ली। अब बायोमेट्रिक होनी है, अगर मैंने बायोमेट्रिक दूंगा तो गाड़ी रजिस्टर्ड होगी। तो अब किसी के पास क्लेम नहीं है कि जी मेरी गाड़ी गलत रजिस्टर्ड हो गई, मेरी गाड़ी गलत ट्रांसफ़र हो गई है। मैं बायोमेट्रिक दूंगा तो ट्रांसफ़र होगी, अब मैं बायोमेट्रिक नहीं दूंगा तो नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है आवाम के लिए। इसकी वजह से केसेस बहुत कम हुए। जो जालसाजी होती थी, लोगों के गलत इस्तेमाल हो जाते थे, शनाख्ती कार्ड, गलत जाली लाइसेंसों से गाड़ी ट्रांसफ़र करवा लेते थे, वो केसेस कम हो गए। और फिर MSA साहब ये भी जानते हैं कि बहुत से ऐसे केसेस आते थे कि लोग गाड़ी बेच देते थे लेकिन बाद में मुकर जाते थे कि हमने तो बेची नहीं है। अच्छा। पेमेंट का इशू आ गया या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या ख़ानदानी कोई मसाइल आ गए, वो फिर चल रहे हैं अदालतों में केस चल रहे हैं। लेकिन अब बायोमेट्रिक का ये, मैंने बायोमेट्रिक दे दी तो इसका मतलब है मैंने बेची है गाड़ी। अब वो सिलसिला जो है ना वो कम हुआ है। महकमा एक्साइज के ऊपर से बहुत बड़ा बर्डन जो है ना ये कम हुआ है इस हवाले से, बायोमेट्रिक के हवाले से। हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। इस्लामाबाद ने इसको स्टार्ट किया था लेकिन उसका इस तरह का प्रोसीजर नहीं है। उसमें सिर्फ परचेज़र की बायोमेट्रिक हो रही है। तो हम जो इसने लॉन्च किया था हमने जनवरी 22 में, इसमें सेलर और परचेज़र दोनों की बायोमेट्रिक होती है। बायोमेट्रिक किसी जगह से हो सकती है, डिपार्टमेंट के अंदर जाके करवाएं, आप नादा के किसी सहूलत सेंटर से करवाएं, सेलर अलग करवा ले, परचेज़र अलग किसी जगह से करवा ले, दोनों का डेटा हमारे सिस्टम में आ जाता है। हमारा सिस्टम लिंक है नादरा के साथ, लाइव दोनों की वेरिफिकेशन हो जाती है। मतलब वो सेलर कहीं पे भी है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि दूसरे वाला खरीदार कहीं मुल्क से बाहर भी है, मुल्क से बाहर भी है, जाए वहाँ से बायोमेट्रिक से पहले तो मसला होता था कागज उठा के आना है, एक जगह इकट्ठे आना है, किसी ने फिर आके वो कराना है। नहीं, इस तरह का नहीं है। अच्छा। सेलर कराची में है, परचेज़र लाहौर में है, वो वहाँ पे बायोमेट्रिक अपनी करवा ले। ओके। यहाँ का बंदा लाहौर में करवा ले, सिस्टम में दोनों इकट्ठे होते हैं, सिस्टम में इकट्ठे होते हैं। ओके। उसकी फ़ी पे ऑनलाइन की जाती है, किसी ऑफिस को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। और हम ये फिर सपोज करते हैं कि दोनों की बायोमेट्रिक, दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, दोनों की सेल परचेज हो चुकी है, दोनों का एग्रीमेंट है, कोई केस इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो ऑफिस में आए बगैर किसी के सामने पेश हुए आप अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो ये भी बाकी सूबों इसको अभी फॉलो करेंगे। अभी पंजाब इसको लीड कर रहा है। और जैसे उन्होंने बताया कि अभी कोई हमारे लिटिगेशन में केस नहीं है, एंटी कैश में नहीं है, कोर्ट्स में नहीं है, आपस की लिटिगेशन ख़त्म होगी लोगों की। अब वही गाड़ी ट्रांसफ़र हो रही है जिसमें दोनों एग्री कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब वो सिस्टम के थ्रू चल रही हैं सब कुछ। पहले कोई दे के मुकर जाता था, फिर हर चीज़ ये सामने आती थी, इस तरह के केसेस। अच्छा सर, हमने देखा था कि नंबर प्लेट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए बूथ्स बनाने का भी एक इनिशिएटिव लिया गया था, क्या वो भी चल रहा है या वो कहीं गायब हो चुका है? बूथ तो मुख्तलिफ जगह पे बनाए गए थे जब हमने ये सिस्टम स्टार्ट किया था। अब क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था, हमारे 127 आउटलेट्स हैं एक्साइज के जो लाइसेंसीज हैं। हाँ जी। और हमारे के 49 के करीब पंजाब में मोटर ब्रांचेज़ हैं। उससे ज़्यादा एक्सपेंड तो हम सिस्टम को बहुत कर दिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर के एक्साइज ऑफिसर में आने की ज़रूरत नहीं है, अब थ्रू ई पे सारा कुछ कर रहे हैं, तो अब बूथ की ज़रूरत नहीं है। आप सिस्टम में सारा कुछ अप्लाई कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी, उसकी ट्रांसफ़र भी, टैक्सेस की पेमेंट भी। तो अब तो बहुत ही स्मार्ट सिस्टम हो गया। मतलब अब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात है। अच्छा, एक और टर्म यूज़ की जाती है, लेबॉर्ट्री वाली गाड़ी। ये क्या टर्म है? क्या ये भी जिस तरह पहले हम बात कर रहे थे सुपुर्ददारी वाली गाड़ी, ये भी उसी में आती है क्या? उससे मिलती जुलती चीज़ है। आपकी गाड़ी खुदा न खासा चोरी हो गई है और उसके बाद फिर वो टेम्पर हो गई है। टेम्पर मतलब चेसेस के ऊपर जो ओरिजिनल था उसके ऊपर एक और चेसेस को एम्बॉस कर दिया गया है। अच्छा। पंच कर दिया गया है उसको जी। ठीक है। तो फिर वो लेबॉर्ट्री में गाड़ी जाती है, जब रिट्रीव करती है पुलिस तो उसको लेबॉर्ट्री में लेके जाती है। इसका असल ओरिजिनल चेसेस है क्या, लेबॉर्ट्री पे उसके जो हमारी फोरेंसिक साइंस एजेंसी है लाहौर की, उसको फिर केमिकल के साथ एक टेस्ट करती है कि ओरिजिनल इसका चेसेस क्या था। अच्छा। उस चेसेस को लेके फिर एक सर्टिफिकेट जारी करती है। तो उस सर्टिफिकेट हम मानते हैं कि हाँ जी ये ओरिजिनल चेसेस वाली गाड़ी थी और ये इसका अब मालिक है।
तो इस मिलती जुलती चीज़ है, जैसे आपने पहले सपुर्दारी का सवाल पूछा था, तो एक टेस्ट से निकल के, इसको हम उर्फ़े आम में लेबॉर्ट्री ही कहते हैं, सही यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन उसका फोरेंसिक टेस्ट होता है, जिसके बाद वो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं ये टैम्परिंग इसमें की गई है कि नहीं की गई है। अच्छा, नंबर्स के हवाले से भी तो टैम्परिंग होती है ना, तो उसको किस तरह देखा जाता है, वो किस तरह पता चलता है नंबर प्लेट्स पे? नंबर प्लेट्स के ऊपर तो एम्बॉसिंग मुख्तलिफ किस्म की होती है, जो इस तरह की फैंसी प्लेट्स हैं उसको हम डिस्करेज करते हैं। एक ख़ास फॉन्ट है हमारी प्लेट का कि ये साइज़ होना चाहिए डिजिट्स का, ये अल्फ़ाबेट्स का साइज़ होना चाहिए, ये उसका कलर स्कीम होनी चाहिए, उसके ऊपर जो बनी हुई प्लेट है उसको हम कहते हैं ये ठीक है। और बाकी फैंसी किस्म की पढ़ी नहीं जा रही है, उसको कैमरा रीड ही नहीं कर रहा, तो उसमें आपने पहले जैसे इंट्रो में बताया कि उसको सेफ सिटी में बहुत इश्यूज़ हैं और ई चलाने में प्रॉब्लम आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के कार्टून्स बना दिए जाते हैं, टेपें लगा दी जाती है। तो राहिल, ये तो चलानों से बचने के लिए लोग ये हथकंडे जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बचा जाता है इससे? नहीं, अब तो मैं आजकल देखता था लोगों ने एक और भी सिस्टम निकाली, नंबर प्लेट्स के पीछे कोई काले कलर का कोई प्लास्टिक की कोई शील्ड लगा लेते हैं, शायद वो पकड़े नहीं जाएंगे कैमरे में। पाकिस्तानी कौम है, आपको पता है, शहजादी कौम है, कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेती है। अच्छा, ये जो अहमद सईद साहब ने बात की है ना कि पुलिस वाले ज़्यादातर पकड़ते उन्हें हैं जिन्होंने फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल की हुई है, यानी कि जो इनका पैटर्न है। ये लोग ये कहते हैं कि अगर हम नंबर प्लेट नहीं भी दे रहे तो आपने जो बाहर से नंबर प्लेट बनवानी है वो हमारे पैटर्न पे बनवाएं। ओके। अब लोग बोला क्या करते हैं, अब नौजवान खासतौर पे वो अपनी मर्जी की प्लेट्स बना लेते हैं, उसके ऊपर अपनी मर्जी की लिखाई करवा लेते हैं, कार्टून बनवा लिए, नीली प्लेट लगा ली, हरी प्लेट लगा ली, उस पर जो है ना वो गिरफ्तारी उनको जो है वो चलान करती है ट्रैफिक पुलिस। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि आप ये जो गैर नमूना नंबर प्लेट जो है वो इस्तेमाल करें। फिर लोग इसको इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि जी देखें जी हमें तो नंबर प्लेट नहीं मिल रही, हमने नंबर प्लेट लगाई भी है, हमारा चलान कर दिया, लेकिन चलान उस नंबर प्लेट पर हो रहा है जो गैर नमूना है। अगर तो आपने नमूने के मुताबिक बनाई हुई है, महकमे एक्साइज के नमूने के मुताबिक, तो फिर ट्रैफिक वाले भी जो है वो ज़्यादा उसके ऊपर चलान नहीं करते या उसे नहीं रोकते। रोकते उसी मोटरसाइकिल और गाड़ी को हैं जो गैर नमूना है, जो महकमे एक्साइज के नमूने के खिलाफ जो है वो नंबर प्लेट बनाई गई है, उसी के खिलाफ ज़्यादा कार्रवाई करते हैं। लेकिन अवाम इसको ज़रा गलत तरीके से प्रेजेंट कर देती है कि जी हमारे नंबर अपनी गलती नहीं मानते ना कि हमने टैम्परिंग की हुई है या उसके साथ छेड़खानी की हुई है, हम उसके दायरे में आते ही नहीं है, तो फिर वो कहते हैं जी हमें नंबर प्लेट ही नहीं मिली है, अच्छा फिर हम क्या करें। अच्छा, दूसरा अहमद साहब, यूनिवर्सल नंबर प्लेट्स के हवाले से भी बातचीत चल रही थी कि पाकिस्तान में यूनिवर्सल नंबर्स होंगे, एक जैसे सीरियल्स होंगे, तो वो भी इनिशिएटिव कहीं गायब हो गया या चल रहा है? यूनिवर्सल नंबर सिस्टम पंजाब ने तो उसको लॉन्च किया है। पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट बेस्ड था ना, पहले आप पढ़ते थे लाहौर में अली था, फैसलाबाद में FD था, ये FS था, रावलपिंडी में RI था। तो ये तो हम सिस्टम 2 साल पहले चेंज कर चुके हैं और पंजाब का एक ही नंबर है, ओके, यूनिवर्सल नंबर है। इसकी खूबसूरती ये है कि पहले लाहौर के ऊपर बहुत ही लोड था, पूरा पंजाब लाहौर को रश करता था कि हमें लाहौर का नंबर चाहिए। तो अब ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है सारा बिजनेस पूरे पंजाब में, जहाँ से गाड़ी सेल परचेज हो रही है वहीं उसको नंबर लग रहा है, क्योंकि नंबर एक है पूरे पंजाब का और प्लेट का फॉन्ट भी एक है, डिज़ाइन एक है, स्मार्ट कार्ड एक जगह से जारी हो रहा है। तो ये सिस्टम तो हम 2 साल पहले कर चुके हैं। अच्छा। पूरे पाकिस्तान में इसको करना मुश्किल है, इसलिए कि ये एक सूबाई लॉ है, तो हर सूबा अपनी मर्जी से इसको देखता है। ठीक है, मतलब पंजाब में हम इसको कर चुके हैं। इसमें एक सवाल हम पूछ सकते हैं, हम ऐसा बैठे हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम सवाल ये इसमें पूछ सकते हैं। इन्होंने एक सिस्टम शुरू करना था कि नंबर प्लेट्स के साथ बाकी डाटा भी उसके अंदर ऐड होना था कि अगर आप लाहौर से बाहर जाते हैं, आप चेक करते हैं तो आपका सारा सिस्टम उसके अंदर आ जाना था। चिप उन्होंने लगानी थी नंबर प्लेट्स के साथ या स्मार्ट कार्ड के साथ। जल्दी अहमद साहब इसका जवाब दीजिए। जब आप ANPR के थ्रू उसको रीड करते हैं नंबर को, तो पूरा डाटा आपके पास खुल जाता है। उसके अंदर पूरी डिटेल्स हैं आपकी ओनरशिप की, डीलर की, परचेज कब हुई, इसकी कॉस्ट क्या थी, ओनर की क्या डिटेल्स हैं, गाड़ी की क्या डिटेल्स हैं, उसमें पूरा आपको खुल जाता है, उसमें कोई चीज़ ठीक है, पूरा डेटा जो है वो आपके पास आ जाता है। अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद है और राहिल अली हमारे साथ